हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 15/9/1969 है और समय रात के 8:45 है और जो जन्म स्थान है वो पश्चिम बंगाल इगरा। तो इनकी जो जन्म कुंडली बनकर आती है वो मेष लगन की बनकर आती है, जिसके जो स्वामी बनते हैं मंगल वो नवम भाव में विराजमान है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है कि जो लगन भाव का स्वामी है वो मंगल नवम भाव में बैठा है। मतलब व्यक्ति के खुद का संबंध, व्यक्ति के व्यक्तित्व का संबंध व्यक्ति के भाग्य से बनता है। तो ये व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण करता है और व्यक्ति अपने जीवन में भाग्य का साथ पाता है, पिता का साथ पाता है, व्यक्ति धार्मिक होता है और व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह अच्छी प्रकार से करता है। ये इस चीज़ का संकेत देता है। तो ये स्थिति लग्नेश की स्थिति नवमस्थ होना श्रेष्ठतम स्थिति मानी जाती है। यहाँ पर देखिए जो लगन में शनिदेव विराजमान है जो दशम और एकादश के स्वामी बनते हैं और ये अपनी नीच राशि में विराजमान है। लेकिन यहाँ पर ये वक्री हैं तो नीच राशि में होकर भी ये उच्च जैसा फल प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर शनिदेव लगन का जो फल देते हैं, यहाँ पर शनिदेव लगन में होकर जो परेशानियाँ देंगे वो देकर रहेंगे, उनसे तो कोई नहीं जीत पाएगा। मतलब उन परेशानियों को तो व्यक्ति को झेलना पड़ेगा, व्यक्ति को उन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये कुछ मामलों में बहुत अच्छा करेंगे, जैसे कि दशमेश का स्वामी जब लगन में होता है, दशम का स्वामी लगन में होता है तो ये श्रेष्ठ स्थिति होती है, ये एक राजयोग जैसे समान होता है। यहाँ पर देखिए व्यक्ति के लाभ भाव का स्वामी लगन में है तो व्यक्ति के जीवन में लाभ की स्थिति हमेशा बनी रहेगी और जीवन में लाभ व्यक्ति के निरंतर बना रहेगा, अनवरत बना रहेगा। तो यहाँ पर शनि है लाभ भाव के स्वामी, तो ये लाभ को थोड़ा धीमा करेंगे। मतलब लाभ जो मिलेगा, कर्म का जो लाभ मिलेगा, व्यक्ति कर्मठ होगा, व्यक्ति मेहनती होगा। शनिदेव का लगन बना इसका मतलब व्यक्ति मेहनती है, व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों को निभाने वाला है, व्यक्ति कम उम्र में ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिपक्व हो जाता है या बहुत जिम्मेदारियों को उठाने वाला हो जाता है। यहाँ पर लाभ भाव को स्वामी शनिदेव लाभ लगन में है तो ये जीवन भर लाभ की संकेत देता है कि लाभ तो होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। शनिदेव की स्थिति ये बताती है कि धीरे धीरे इनको लाभ होगा। तो ये अपने आप में दिखाई पड़ती है कि श्रेष्ठ स्थिति नहीं है, लेकिन ये श्रेष्ठ स्थिति है। अब हम बात करते हैं इस कुंडली में दूसरे जो इम्पोर्टेंट ग्रह बनते हैं, जैसे कि पंचमेश सूर्य और नवमेश गुरु। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तो पंचम भाव को स्वामी पंचम भाव में बैठा है जो अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहा है। मतलब कुंडली को बहुत अधिक बली करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में व्यक्ति की संतान आदर्शवादी होती है, व्यक्ति की संतान जो होती है वो मतलब सूर्य से प्रभावित है तो तेजस्वी होगी, प्रतिभावान होगी और व्यक्ति को संतान से सुख मिलेगा। व्यक्ति के संतान के कारण व्यक्ति के जीवन में उन्नति होगी। ये यहाँ पर स्थिति दिखाई पड़ती है क्योंकि पंचम भाव को समय पंचम में बैठा है तो ये जीवन में लाभ की भी स्थिति दिखाता है और संतान पक्ष से व्यक्ति सुखी है, इस प्रकार की स्थिति भी यहाँ पर दिखाता है। अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। तो गुरु ग्रह इस कुंडली में नवम भाव के स्वामी बनकर छठे भाव में बैठे हैं। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है। व्यक्ति का भाग्य भाव बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है क्योंकि जो लग्नेश है मंगल वो भाग्य भाव में अगर बैठे हैं तो भाग्य भाव को मजबूत तो कर रहे हैं लेकिन वो 3 डिग्री पर है, जिनकी डिग्री बहुत ही कम है। यहाँ पर देखिए जो नवमेश है वो जाकर बैठे हैं स्ट्रगल, प्रॉब्लम और लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, इन सब में। मतलब जो भाग्य भाव का स्वामी है वो प्रॉब्लम में है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत प्रॉब्लम में होता है। ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलने में समस्या बहुत आती है। व्यक्ति का समय पर भाग्य साथ बहुत मुश्किल से देता है या नहीं देता है, इस तरह की स्थिति बनती है। नवम भाव में जब मंगल होते हैं तो भी व्यक्ति के जीवन में अगर मंगल यहाँ पर बली हो और नवमेश से बली हो तो व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा हो सकता था। लेकिन यहाँ पर भाग्य में कमी साफ साफ दिखाई दे रही है। व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में, तब जाकर व्यक्ति को भाग्य का साथ मिल पाएगा, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि नवम भाव स्वामी छठे में गया है
तो ये स्ट्रगल को भाग्य से जोड़ देता है, और व्यक्ति जितना स्ट्रगल करेगा उतना उसका भाग्य उसका साथ देगा। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं राशि की, तो चंद्रमा यहाँ पर तुला राशि में है, तो इनकी तुला राशि बनती है और लगन इनका मेष लगन है। तो यहाँ पर चंद्र राशि और जो लगन राशि है दोनों में मित्रता नहीं है, इस कारण भी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, संघर्ष कष्ट परेशानियों की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी, ये भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो कुंडली में पंचमेश यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं कि बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन ये 29 डिग्री पर है, मृत अवस्था में है, तो इनका भी कोई श्रेष्ठ प्रभाव व्यक्ति को जीवन में नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर यह कि पंचमेश पंचम भाव में बैठे हैं तो संतान से संबंधित सुख तो मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति के जीवन में खुद को उसको पंचम भाव के सुख मिलने थे, पंचम भाव से संबंधित सभी प्रकार के लाभ होने थे, उनमें इतनी लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मृत अवस्था में यहाँ पर सूर्य विशेष प्रभाव नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर मंगल 3 डिग्री पर, ये भी कमजोर अवस्था में है, और जो 9 में से है वो छठे भाव में जाकर कमजोर हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम प्रथम दृष्टि से देखते हैं तो लगन में शनि होने के कारण लगन बहुत मजबूत नहीं होता है, क्योंकि लगन में बैठकर शनि व्यक्ति के जीवन में हर काम को देर से करते हैं, हर काम में देरी करते हैं, हर काम में व्यक्ति को बार बार स्ट्रगल कराते हैं, बार बार उसको प्रयास कराते हैं, बार बार मतलब उसके जीवन में बहुत बुरी स्थितियों का निर्माण भी कभी कभी कर देते हैं, और व्यक्ति उनसे निकल पाता है, तब जाकर व्यक्ति सफलता पाता है या जीवन में कुछ अच्छा कर पाता है। लेकिन शुरुआती जीवन में बहुत संघर्ष व्यक्ति के जीवन को देते हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष देते हैं। और यहाँ पर पंचमेश भी बहुत बली अवस्था में नहीं है, और जो 9 में से है वो कुछ छठे भाव में जाकर कमजोर हो रहे हैं। तो यहाँ पर लग्नेश पंचमेश नवमेश दिखाई तो पड़ रहे हैं कि अच्छी अवस्था में, लेकिन बहुत श्रेष्ठ अवस्था में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ऐसी अवस्था यहाँ पर दिख रही है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा यहाँ पर सप्तम भाव में बैठे हैं, जो कि अच्छी अवस्था में बैठे हैं, मतलब सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो ये अच्छा होता है, व्यक्ति के जीवन साथी खूबसूरत होता है, व्यक्ति का जीवन साथी उसका साथ देने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो चंद्रमा है वो सूर्य के एक घर आगे ही है, मतलब यह है कि चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर हैं, और चंद्रमा पापक ग्रह की श्रेणी में यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि जो शुक्र है वो चतुर्थ भाव में, सुख का भाव, सुख के भाव में ही बैठा है, सुख का जो ग्रह है वो सुख के भाव में ही बैठा है। इस प्रकार व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में सुख तो प्राप्त करेगा, ये तो बात साफ साफ दिखाई पड़ती है। ये धन है और ये धन का सुख है, क्योंकि धन भाव का स्वामी सुख में बैठता है, तो धन का सुख मिलेगा, व्यक्ति धनी होगा, धन व्यक्ति के पास होगा, और व्यक्ति उस धन से सुख भी ले पाएगा। मतलब कहने गया कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष भी है, प्रॉब्लम्स भी हैं, और साथ में सुख भी हैं। तो बहुत बैलेंस जिंदगी है, बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं, बहुत उत्तम ज़िंदगी नहीं, बहुत ख़राब नहीं, तो एक मध्यम जो ज़िंदगी यहाँ पर हम जीवन की कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधाएं तो जरूर देगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लाभ भाव की। अब व्यक्ति के जीवन में लाभ की अपेक्षा बहुत रहती है, तो लाभ भाव में व्यक्ति के राहु है। अब जब राहु लाभ भाव में होते हैं, और विशेषकर बुध की राशि में हो, शुक्र की राशि में हो, शनि की राशि में हो, तो श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। व्यक्ति जीवन में हमेशा लाभ कमाता रहता है, और अच्छे काम करे तो उसको लाभ होगा, बुरा काम करे तो उसको लाभ होगा। व्यक्ति के जीवन में लाभ की कमी नहीं होती है, व्यक्ति हर समय प्रत्येक कार्य में किसी भी काम करे तो उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। लाभ भाव में कुंभ राशि में है तो ये श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं यहाँ पर। लेकिन बात यही है कि इस लगन में ये इतने कारक नहीं है, इतने शुभ फल देने वाले, ये मतलब मित्र ग्रह का लगन नहीं है, तो इनका अपना प्रभाव भी होगा कि ये व्यक्ति को बहुत परेशान भी करेंगे व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर इनकी दृष्टि तीसरे भाव पर है, तो छोटे भाइयों से प्रॉब्लम, आस पड़ोस लोगों से प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर सप्तम भाव पर चंद्रमा पर राहु का प्रभाव है, तो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान, मानसिक रूप से भी पीड़ित हो सकता है, और व्यक्ति मन से परेशान, मतलब मानसिक रूप से व्यक्ति जीवन में समस्या आ सकती है, वैवाहिक जीवन में भी व्यक्ति की समस्या आ सकती है। यहाँ पर सूर्य पर भी राहु का प्रभाव होता है व्यक्ति के, और सूर्य मृत में है यहाँ पर 29 डिग्री में है, तो व्यक्ति के क्रेडिट मिलने में, और व्यक्ति को मान सम्मान में हानि, व्यक्ति को अप्रिसिएशन मिलने में, मतलब जितना व्यक्ति मेहनत करता है, जितना काम करता है, उतना उसको जीवन में नहीं मिल पाता है, उससे कम मिलता है, ये इस चीज़ को यहाँ पर दिखाता है।
यहाँ पर एक बात है कि सूर्य यहाँ पर केतु के साथ है। देखिए कुंडली में जब सूर्य अगर राहु के साथ हो तो सूर्य बहुत बुरा प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं, व्यक्ति को जीवन में बहुत बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों में डाल देते हैं, और व्यक्ति किसी और व्यक्ति के लिए वो काम बहुत आसान हो सकता था, आपके लिए वो काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार की आपकी ज़िंदगी हो सकती है अगर सूर्य राहु के साथ होते हैं, भले वो किसी भी स्थिति में हो। लेकिन जब सूर्य केतु के साथ होते हैं तो ये राहु के मुकाबले अच्छा फल देते हैं। सूर्य और केतु के जो प्रभाव है वो बहुत कुंडलियों में अच्छे भी देखे गए हैं। यहाँ पर सूर्य मृत अवस्था में है, रिजल्ट देने की अवस्था में नहीं है, इस कारण यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सूर्य और केतु अच्छे देते हैं, क्योंकि सूर्य अश्विनी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में उच्च के होते हैं मेष राशि में। तो केतु के नक्षत्र में जब, इसलिए सूर्य और केतु की जो युति होती है वो बहुत खराब फल नहीं देती है, सूर्य राहु की युति बहुत खराब फल देती है। यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बनती है। यहाँ पर देखिए इस लगन में सबसे खराब फल देने वाले ग्रह जो बनते हैं वो तीसरे और छठे के स्वामी बुध बनते हैं, क्योंकि मंगल का परम शत्रु बुध है और बुध का परम शत्रु मंगल है। और यहाँ पर देखिए कि जो शत्रु ग्रह है, जो शत्रु है आपका, वही बहुत मजबूत है, उच्च का है, छठे भाव में उच्च का है। तो इस बात का मतलब ये है कि आपके जीवन में रोग रिपु ऋण आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, और उनसे आप लड़ोगे और उनसे आप जीत जाओगे, इसका मतलब ये है। और उनमें आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। जब आपके जीवन में प्रॉब्लम आएंगी, रोग आएगा, रिपु आएगा, ऋण आएगा, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी, तो उसमें आपका भाग्य से आपका साथ है, क्योंकि नौवें प्रॉब्लम्स में, तो प्रॉब्लम्स में आपको सपोर्ट जरूर मिलेगी। और यहाँ पर उच्च भाव में बैठे हैं बुध ग्रह, तो व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी जैसे कार्यों में सफलता प्राप्त जरूर देंगे। अगर व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है, शारीरिक प्रॉब्लम होती है, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होती है, तो व्यक्ति उन प्रॉब्लम को भी हरा पाएगा। स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं आएंगी जीवन में और खत्म हो जाएंगी। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनती है। यहाँ पर एक समस्या इस कुंडली में ज़्यादा दिखाई पड़ती है, जो व्यक्ति के सुख का भाव है, चंद्रमा का भाव है। चंद्रमा सुख के पति हैं, जो सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं। केंद्र का स्वामी जब केंद्र में बैठता है तो ये विशेष लाभकारी नहीं होता है। ये जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठता है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठता है, तो ये ग्रह श्रेष्ठ लाभ देने वाले ग्रह बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है, और दूसरी बात ये कि चलो केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है, ये अच्छी अवस्था है, ठीक अवस्था है, ग्रह अपना प्रभाव देगा। लेकिन यहाँ पर राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ये स्थिति यहाँ पर चंद्रमा मन को, व्यक्ति को प्रभावित करती है, व्यक्ति को मन से बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इस अवस्था में व्यक्ति कभी कभी अपने निर्णय भी सही प्रकार से नहीं ले पाता है, ऐसी व्यवस्था बन जाती है। व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कभी कभी समस्याएं आ सकती हैं व्यक्ति के, जो क्योंकि ये चतुर्थ भाव घर का है, तो घर का माहौल भी व्यक्ति के बहुत खराब हो सकता है, घर के माहौल में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। एक बार इनके हम नवमांश कुंडली पर भी नज़र डालते हैं कि वो किस प्रकार की स्थिति में है। तो जो नवमांश कुंडली है वो भी 9 नंबर से शुरू होती है, मतलब नवम भाव से कुंडली, नवमांश कुंडली शुरू होती है, जो कि श्रेष्ठ स्थिति है। व्यक्ति के वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। मतलब जो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन साथी होते हैं, उससे जीवन साथी के आने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि, या व्यक्ति भाग्यवादी होता है, व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, व्यक्ति जीवन में उन्नति करना शुरू कर देता है। जब नवमांश कुंडली जब शुरू होती है भाग्य भाव से, तो यहाँ पर ये भाग्य भाव से शुरू हो रही है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पर। और यहाँ पर सूर्य 9 नंबर की राशि, मतलब धनु राशि में बैठे हैं। धनु राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है, और सूर्य भी अग्नि तत्व के हैं। तो सूर्य मेष में हो, सिंह में हो, धनु में हो, तीनों में अच्छा फल देते हैं, हमेशा अच्छा फल देते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। और सूर्य यहाँ पर लगन कुंडली में भी मजबूत थे। मजबूत का मतलब है कि वो अपनी राशि में थे, और यहाँ पर भी ये अपनी तत्व की राशि और मित्र की राशि में। तो यहाँ पर सूर्य अपनी दशा अंतर दिशा में अच्छा प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। अब देखिए शुक्र उच्च के हैं यहाँ पर, और भाव लगन कुंडली में भी भाव उसी भाव में थे, और नवमांश कुंडली में भी उसी भाव में है। लेकिन वहाँ पर चंद्रमा की राशि में थे, यहाँ पर अपनी उच्च राशि में। तो व्यक्ति के जीवन में शुक्र का प्रभाव रहेगा। व्यक्ति अपने जीवन साथी की जितनी बात मानेगा, व्यक्ति जीवन साथी से जितना अच्छा व्यवहार करेगा, जीवन साथी के साथ जितना कंपेटिबिलिटी अच्छी होगी, उतना व्यक्ति जीवन में सुखों को प्राप्त करेगा, उतने ही उसके जीवन में
प्रॉब्लम कम होंगी, सुख सुविधाएं ज़्यादा बढ़ेंगी। ये इस चीज़ का सूचक है। व्यक्ति के जीवन में अगर घर परिवार में समस्या आती है तो व्यक्ति अपने जीवन साथी के सहयोग से उन समस्याओं को समाप्त कर सकता है और व्यक्ति जीवन में सुख को पा सकता है। ये यहाँ पर इनकी कुंडली साफ साफ कह रही है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गुरु और राहु का योग है, तो ये सप्तम भाव में बना हुआ है और सप्तम भाव के स्वामी अष्टम में जाकर बैठे हैं। तो कुछ स्थिति सप्तम भाव की खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि सप्तम का अष्टम में जाना व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को प्रॉब्लम करता है। गुरु राहु का संबंध होना व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्या देता है। वहीं शुक्र का उच्च होना व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाता है। तो कुछ चीज़ अच्छी हैं, कुछ चीज़ बुरी हैं। तो यहाँ पर ये है कि औसत दर्जे की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ जितना अच्छा व्यवहार करेगा उतना सुख सुविधाएं उसको मिलेगी, चाहे वो सुख किसी भी प्रकार का हो। यहाँ पर शनि नवम भाव में है, जो कुंडली में लगन भाव में थे, यहाँ पर नवम भाव में। तो केंद्र यहाँ भी केंद्र का संबंध बना हुआ है, त्रिकोण और त्रिकोण का संबंध बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं नवमांश कुंडली के हिसाब से तो ये लाभ भाव के स्वामी यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं। तो व्यक्ति के जीवन में लाभ की कमी नहीं है, ये लगन से पता चलता है और नवमांश से भी पता चलता है। और जो मानसिक अशांति है वो 100% बनी हुई है, क्योंकि शनि जो है चंद्रमा को नवमांश में भी देख रहे हैं और लगन में भी देख रहे हैं। दोनों कुंडलियों में शनि और चंद्रमा का योग बन रहा है, जो विष दोष बनता है यहाँ पर। मतलब चंद्रमा व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, मानसिक रूप से अस्थिर होता है, मानसिक रूप से व्यक्ति अपने डिसीजन को अच्छे से नहीं ले पाता है, मानसिक रूप से व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है। ये इस चीज़ का सूचक यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये 100% यहाँ पर कन्फर्म है कि लगन कुंडली में भी ऐसा है और नवमांश में। तो ये यहाँ पर प्रभाव व्यक्ति के ऊपर 100% दिखाई पड़ता होगा। इस प्रकार की स्थिति है। सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन लगन कुंडली में भी है और नवमांश कुंडली में भी है। तो यहाँ पर ये है कि जो कुंडली है वो औसत दर्जे की है, बैलेंस है, कुछ चीज़ अच्छी हैं, कुछ चीज़ बुरी हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति दिखाई पड़ रही है। अब हम बात करते हैं कि इनके जीवन में जो अब दशा चल रही है, जो इनके जीवन में अब दशा चल रही है वो चल रही है बुध की दशा चल रही है इनको, और वो चलेगी 2028 तक। 2028 तक इनको बुध की दशा चलेगी। इसका मतलब ये है कि मेष लगन में बुध की दशा का होना व्यक्ति के जीवन में परेशानियों का निमंत्रण, व्यक्ति के जीवन में परेशानियों का उस पर परेशानियां ही उसके जीवन में होना, परेशानियां बढ़कर उसके जीवन में आना, ये यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है। क्योंकि तीसरे छठे के स्वामी बनते हैं, अकारक ग्रह बनते हैं, परम शत्रु हैं। तो ये व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक परेशानियों को यहाँ पर वर्तमान समय में दे रहे होंगे। 2028 तक इनको बुध की दशा चलेगी, तो इनको परेशानियां तो झेलनी पड़ेगी 2028 तक। बुध के बाद इनको केतु की दशा आएगी, जो इनके जीवन में कुछ अच्छा काम कर सकती है, इनके जीवन में कुछ अच्छाइयाँ दे सकती है। केतु भी यहाँ पर व्यक्ति को परेशान तो करेंगे मानसिक रूप से भी, लेकिन व्यक्ति के जीवन में बुध से अच्छी जो दशा जाएगी वो केतु की दशा जाएगी। बुध यहाँ पर उच्च राशि में है, तो व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ बहुत आ रही होंगी। व्यक्ति हेल्थ इशू, व्यक्ति के मतलब स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ होंगी और भी कई तरह की परेशानी होंगी। तो व्यक्ति को इस बात से नहीं घबराना है कि उसके जीवन में परेशानियाँ हैं, वो परेशानियाँ स्वतः ही सोल्व हो जाएंगी, वे परेशानियाँ अपने आप आएंगी और अपने आप चली जाएंगी। व्यक्ति उनसे परेशान जरूर होगा, व्यक्ति के जीवन में परेशानी आएंगी, लेकिन वो समाप्त जरूर होंगी, क्योंकि ये उच्च राशि में यहाँ पर इनको भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। गुरु बुध की युति व्यक्ति को बहुत इंटेलिजेंट बनाती है, व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो जाता है, किसी भी समस्या का समाधान एकदम निकाल लेता है। तो जब तक बुध की दशा रहेगी तो व्यक्ति के जीवन में परेशानियों का आगमन तो रहेगा, परेशानियां बनी रहेगी, लेकिन वो परेशानियां खत्म भी होती रहेंगी और व्यक्ति अपने जीवन को इस प्रकार ही जीता रहेगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। लेकिन परेशानियों से कोई घबराने वाली बात यहाँ पर नहीं है, व्यक्ति जीवन में परेशानियों से जीत जाएगा। परेशानी चाहे कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े किसी भी प्रकार की हो, उनसे किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तो यहाँ पर ये दिखाई पड़ती है। व्यक्ति को अपने जीवन में अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए लग्नेश को बलि करना होगा, जो मंगल है, मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं। अगर रत्न धारण नहीं करना चाहते हैं तो मंगल के दिन शिव जी पर जरूर जल चढ़ाएं और मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके मंगल को प्रभाव मिलेगा, आपके व्यक्तित्व को प्रभाव मिलेगा, आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा, क्योंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। तो आपको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, हनुमान जी की शरण में आपको जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर सूर्य देव को जल भी जरूर देना चाहिए। ये आपके जीवन में आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि को सही दिशा में चलाने का काम करेंगे
आपका मन बहुत पीड़ित है। यहाँ पर देखिए मन राहु से, चंद्रमा से पीड़ित है और आपको सोमवार को तो मंदिर जरूर जाना चाहिए, आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन आपके लिए रामबाण उपाय है, आप इसको कर सकते हैं, जिससे आपका मन संतुलित होगा और आपके ग्रह भी आपके अच्छा प्रभाव देने के लिए बाध्य होंगे अगर आप मेडिटेशन डेली करते हैं। सूर्य को आप जल दीजिए, प्रणाम कीजिए सूर्य को, और सूर्य की धूप को आप जितना ले सकते हैं उतना लीजिए सुबह सुबह, ये आपके लिए ठीक रहेगा। और आपको बुध की दशा चल रही है तो आप हरी चीज़ों का जितना दान कर सकते हैं उतना कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए या हरे कपड़ों का दान कर दी, हरी चीज़ का दान कर सकते हैं। हरे कलर का यूज़ या ग्रीन कलर का यूज़ बहुत कम करें, ना के बराबर करें। और इस प्रकार की स्थिति आप अपनाकर ब्लैक कलर का यूज़ भी आप कम करें, बिल्कुल कम करें, बहुत कम मात्रा में करें। और ग्रीन कलर को अवॉइड करें, ब्लैक कलर को अवॉइड करें। आप अपने जीवन में इन सब काम को करके अपनी स्थिति को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन आपके जीवन में इतना बुध की दशा रहेगी, आपको इतना परेशानियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी। इनसे आपको घबराना नहीं है कि आपके जीवन में परेशानियां स्थिरता आपके जीवन में परेशानी की नहीं है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ऐसी और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और अपने सुझाव या अपने डिटेल आप कमेंट में दे सकते हैं। और आप अपने जो क्वेश्चन लिखते हैं वो आप अपने ठीक प्रकार से क्वेश्चन लिखिए। जो भी आप अपने क्वेश्चन देते हैं, जो भी व्यक्ति कमेंट में अपनी कुंडली के एनालिसिस के लिए क्वेश्चन देते हैं वो सही प्रकार से पूरे क्वेश्चन लिखें, ताकि उन क्वेश्चनों को ही ज़्यादा केंद्र में रखकर कुंडली का विश्लेषण किया जाए। तो व्यक्ति की परेशानियां भी समाप्त होंगी, उन परेशानियों का हल भी मिलेगा और व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण भी अच्छा हो पाएगा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।